तक कंप्लीट करवाई थी हमने पंजीकरण परों के दिन। कल परों के दिन हमने आर्टिकल 11 लिखवाए थे। कल केवल नागरिकता समझाओ और आज फिर नागरिकता के ऊपर समझाओ। यानी कि कोई टॉपिक है इतनी भयंकर पढ़ो काउ जना वो टॉपिक आगे जो हाथ जो ठाड़ा जाए महाराज अब तो छोड़ दी इतना याद करोगे कोई टॉपिक है तो बुक टॉपिक कबो जिंदगी में तुम भूलेंगे नहीं। यस सर। जैसे कि एक टॉपिक ले लो तुमने, टॉपिक लो अपने नागरिकता, ठीक। अब नागरिकता कम से कम 25 से 30 बार पढ़ दो। बाकी अक्षर तो छोड़ो, फुल स्टॉप तक याद है जाए कि जा अक्षर के बाद इतने फुल स्टॉप आओगे, समझे भाई। टॉपिक ही ले रहा हूँ पूरे दिन, भाई टॉपिक ले रहा हूँ पूरे दिन। दिमाग में जब सोमेंगे ना आंखें बंद करें दीवार पर टॉपिक छपवाओ करें, तभी तो कहा था देख ले और आंखें बंद कर ले पूरा दिखाई दे जाते हो बोर्ड पे। बोर्ड सुनना दिखाई देते सर, बोर्ड देखा तो ना। लेकिन जी मैं सोचा ना कि जो नागना होता है फोटो खींच रहे थे, मेरे के अंदर कैमरा ना हो जिस तरह मन अंदर कहानी न तुम फोटो खींच पाओगे न तेरे अंदर कैमरा होता, समझ रहे हो। चलो अब रिवीजन करो। आर्टिकल 1 का खाते हो, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 इंडिया दे पाकिस्तान, आर्टिकल 7 इंडिया पाकिस्तान जो तुमने आर्टिकल 6 बताओ ना इंडिया से पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 11 नागरिकता का कानून कराया ना सकता। अनुसूची 1 यूनियन, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 अनुसूची 5 अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य, अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन, अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 9 भूमि सुधार, अनुसूची 10 कानून, अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 12 न्यायपालिका। अनुसूची 10 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ तो आराम से बताओ। 10वीं में दल बदल कानून अनुसूची 10 में 52 का संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1900 किसी को नहीं पता 1995 में नहीं 85 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को राजीव गांधी। अनुसूची 9 क्या बोलती है? अनुसूची 9 भूमि सुधार। कौन सा संविधान संशोधन बहुत पहला संविधान संशोधन 1951 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। ठीक साहब। अनुसूची 11 पंचायत। कौन सा संविधान 73वां संविधान संशोधन 1993। ठीक। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1994। शाबाश बढ़िया। अब अनुसूची 7 का बोलते हैं शक्ति का विभाजन। शक्ति के विभाजन में 3 विषय हैं और 4 विषय हैं। पहला राज्य संघ सूची। सुनो बस, संघ सूची में कितने विषय थे, कितने हो गए? 97 थे 100 है। राज्य सूची में कितने थे? 5 घट गए। संवर्ती सूची में कितने? 5 घट गए 4। अवशिष्ट सूची में क्या आते हुए? सोशल मीडिया। कंप्लीट याद है? यस सर। अब देखो आगे पॉइंट। अब हमने कल पंजीकरण नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई समझा रहा है। एनआरआई का चीज होता है तो एनआरआई समझो तुम लोग। एनआरआई को मतलब होता है कि जो लोग या व्यक्ति विदेश मतलब कौन सा उद्देश्य? विदेश में शिक्षा के लिए या उद्योग आदि के लिए 6 से 7 महीने के लिए 6 से 7 महीने के लिए वीजा पे जो लोग जाते हैं उन्हें एनआरआई कहते हैं। ये ही हम जैसे कि आज हम अमेरिका जाए, ठीक, तो अमेरिका जाए कि कागज सबसे पहले हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। फिर पासपोर्ट बनेगा। पासपोर्ट का कहते हो कि अब तुम भारत छोड़ सकते हो।
पर कहीं जा नहीं सकते, छोड़ सकते हैं तुम इंडिया जी नहीं। हम पासपोर्ट बनेगा तो हम अमेरिका पहुंच जाए, जाके भगा देंगे मंत्री, दोबारा फ्लैट में बैठा रहे, घरे जाओ अपने, मैं रज्जू जाए कर भगा देंगे मंत्री। तो अब जी नहीं है कि पासपोर्ट बने मतलब जी है कि तुम भारत से बाहर कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जैसे ही तुमने कहीं कि अब हम अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अमेरिका के दूतावास जाएंगे, राजदूत बैठता है वहां जगह पर, ठीक, एम्बेसडर बोलता है इंग्लिश में, या हाई कमीशन बोलता है। एम्बेसडर और हाई कमीशन बताने दोनों में अंतर, बाद में बताएं, जब हम टॉपिक आएगा तब बताऊंगे, आगे डी टॉपिक तो तुम आ जाएंगे। अब वो तुम्हारे सबरे कागज देखे कि तुमने अपने देश में कोई गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं की, किसी का मर्डर, किसी के साथ चोरी, किसी के साथ लूटपाट। अगर तुमने ये सब चीजें नहीं करी ना तो तुम्हें अमेरिका 5 से 6 महीना का वीजा दे देगा। और अगर तुम्हें वहां रहने तो फिर तुम्हें वहां की किसी भी लड़की से शादी करनी पड़ेगी, तब वहां के नागरिक बन पाएंगे। और जैसे ही तुम वहां के नागरिक बन जाएंगे, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 9 सटलज और अधिनियम 1955, जिसमें 3 तरीका से नागरिकता छीन ली जाती है। विदेश में सेट है गए तो छीन ली जाएगी, तुम्हारी इच्छा पे छीन ली जाएगी, और देश में गैर कानूनी गतिविधियां करने पर भी तुम्हारी नागरिकता निरस्त की जा सकती है। समझ गए? तो अब तुम वीजा के सहारे पे जा सकते हैं। अब वहां तुम नौकरी करेंगे, वहां पैसा मिलेंगे डॉलर में, डॉलर के पैसे भारत सरकार रुपया में कन्वर्ट करेगी और वे रुपया तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। तो जैसे तुम अपने देश की फौज को सम्मान करता है, वैसे तुम एनआरआई को भी सम्मान करो, कायदे करो कर। बता मैं तुम्हें एनआरआई सम्मान क्यों किया जाता है। क्योंकि जे लोग विदेश में रहता है, विदेश को खाता है, विदेश को पानी पीता है, जो कुछ कर रहा है विदेश में कर रहा है, और सीधे रुपया कहाँ भेज रहे हैं? भारत में। तो 400 भारत में रुपया आए, सो भारत की जीडीपी इंक्रीज करेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो ये भी अपने देश के फौजी की नहीं है। जब हम बताएंगे कि परमाणु संपन्न भारत देश बनो, तो तब एनआरआई ये लोग थे जिनने भारत को डूबने से बचाया था। मात्र 15 दिना के लिए खाने के लिए खाना बचा था भारत के पास। ये एनआरआई थे जिन्होंने भारत की जीडीपी को अपने हाथ में संभाला, क्योंकि जो विदेश में रहते, विदेश के डॉलर भारत में भेजते हैं। और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता तभी चल पाएगा कि जब उसके पास डॉलर ज्यादा है, रुपया ना डॉलर। जिस देश के पास डॉलर ज्यादा है वो देश अमीर है, जिस देश के पास डॉलर कम है वो देश गरीब है। क्योंकि $1 की कीमत भारत में 70 से 80 रुपए है, अप्रोक्सीमेट अंदाज लगभग। और दूसरी बात, महंगाई जो लोग बोलता है ना कि महंगाई ज्यादा है, गजे महंगाई ज्यादा ना, रुपया की कीमत घटे करती है, समझे। और रुपया की कीमत जब तक घटती जाएगी तब तक महंगाई बढ़ती जाएगी। अगर जय रुपया $1 50 रुपया हो, तो आज ही पेट्रोल 50 से 60 रुपए मिलने लगेगी। और जय डॉलर अगर $1 अगर 90 रुपया है, तो अब पेट्रोल 150 रुपए के पार है, समझ गए। कहा दे जाएगी कि पेट कच्चा माल डॉलर की रुपया में खरीदो जाता है, डॉलर में। जितनी कंपनियां हैं, जैसे कि भारत पेट्रोलियम, अडानी की पेट्रोल, इंडियन पेट्रोलियम, ये सब कंपनियां हैं जो विदेश से डॉलर में रुपये में खरीद के ले आते हैं और भारत में रुपये में बेचते हैं। ठीक, अब सुनो पूरी बात। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए, ठीक, 1000 रुपए, और हमारे पास $1000 है। डॉलर को निशान जीवारो बोलते हैं और रुपया को निशान जीवारो। जे रुपया और जे डॉलर समझ लीजिए। तो अब जी आदमी ज्यादा पैसा वाला हो कि जी आदमी ज्यादा पैसा, डॉलर वाला। तो अमेरिका को हर व्यक्ति भारत से 70 से 80 गुना पैसा वाला। पहला पॉइंट तो जी, अगर तुम्हें अपनी देश की स्थिति अच्छी करने,
तो सबसे पहले रुपया की पावर बढ़ाओ, रुपया की ताकत बढ़ाओ। जिस दिन रुपया 1 रुपए और 1 डॉलर के बराबर आ जाएगा, बाद में भारत की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक समझ जाएगी। अब पूरी बात सुनना, भारत में पेट्रोल 110 रुपए, 110 रुपए मान लो, ऐसे 106 या 105 के समथिंग है, औसतन 110 रुपए मान ले भारत में पेट्रोल, ठीक। अब रुपए, अब देखो कि 110 रुपया में डॉलर कितने हैं, तो 1 डॉलर होते 88 रुपया को, तो तुम औसतन मान लो 1.5 डॉलर, कितने, 1.5 डॉलर, 1.5 डॉलर। अब जैसे अपने यहाँ 10 रुपये की कीमत ना आते, 10 रुपये चाहे को रिश्तेदार अपने 10 रुपये दे जाते, चॉकलेट खा लीजिए या पार्ले जी खा लीजिए, तो अमेरिका में 10-20 डॉलर की कोई कीमत ना आती। तो अगर जय अमेरिका में हो तो अमेरिका में 1.5 डॉलर में 1 लीटर पेट्रोल आ रही थी, कितनी सस्ती, कितनी सस्ती। और भाई भारत में 110 रुपये की कितनी मिली। अगर अपनो 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर आ जाएगा, तो फिर अपने 1.5 यानी कि 1.5 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल आ गया, समझ जी, होता है डॉलर में और रुपया में। दूसरी बात, अपने यहाँ राम मंदिर का मुद्दा चलाया जा रहा है और बढ़िया चलाओ चल जाए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, धर्म को कभी भी राजनीति के बीच में नहीं ले आचो, क्योंकि जोन से वो देश ने राजनीति धर्म के ऊपर की है या धर्म राजनीति में आएगा, वो देश आज कंगाल रहेगा। एग्जाम्पल पाकिस्तान, पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र है पाकिस्तान, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। जब हम प्रस्तावना पढ़ावेंगे तब में लिखिए कि हम भारत के लोग भारत को अखंड संप्रभुता सब बतावेंगे, जब आप प्रस्तावना पढ़ावेंगे। अब मत पूछो, अब तुम जी देखो कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, तो आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और धीरे धीरे अपन एक ही बात बोल रहे हैं, जो अपने यहाँ के अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे नहीं समझ रहे, पढ़े लिखे आदमी ही अनपढ़ होता है, क्योंकि जो पढ़ जाएगा बाकी अंदर में ज्यादा समझदारी आ जाते हैं। वो जी जानते हो कि हम ही सर्वोपरि हैं, जो हम बोल रहे हैं वो ही सही है, दूसरा बोल रहा है वो नेगेटिव गलत बोल रहा है। तो पढ़े लिखे क्या बोलता है कि भारत एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन हम जाके सख्त खिलाफ हैं। जिस दिन धर्म राजनीति के बीच में आ जाएगा, बाद में देश की नैया डूब जाएगी, फिर धर्म के हिसाब से चलने लगेगी हर चीज। सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में पर्यटन आवता है, यानी कि पर्यटन मतलब घूमने का जो लोग आवता है, लेकिन सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण वो शरिया कानून मानते हैं। शरिया कानून किसे कहते हैं कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे, कौन सी कोई चोरी करी तुमने, दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अगर भारत में शरिया कानून लगा दो तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरी जनता बिना हाथ की रहेगी, क्योंकि घर में 1 न 2 तो चोर है ही है, तो कल भी बिना हाथ के जाएंगे। तो वहां पर्यटन, जो पर्यटन जाएगा माँ की, तुम्हें अगर लेडी जा रही है तो बुर्का पहनना पड़ेगा, आदमी जा रहा है तो पूरा टाई बेल्ट पहनना पड़ेगा, उसे कुर्ता पजामा है वहां का पोशाक, मतलब शरीर का अंग नहीं दिखना चाहिए। और पर्यटक खुलो खुलो मौसम मांगता खुलो, तो पर्यटक वहां जाती नहीं, क्योंकि वहां के कल्चर में धर्म मशहूर है, मुस्लिम धर्म। और जो देश अपने धर्म में ज्यादा सर्वोपरि मान ले वो देश की नैया डूब जाएगी। धर्म फॉलो करने की चीज है, फॉलो करो, धर्म से सीखो जी, नहीं कल्ली बाबा बन जाएगी। और देखो धर्म मानो अच्छी बात है, अपने घर वाले बोलता है कि धर्म की पूजा करो, लेकिन तुम एक क्वेश्चन करना घर वालों के सामने जाके कि पापा या मम्मी कल हम बाबा बने चाह रहे हैं, बन जा, तो चप्पल उठाए को मैं तुम्हारे मुंह में देने लगेगी।
पढ़ो लिखो तुम पे जाना रहा बाबा बनेंगे और वे अगर पूजा करवे नहीं जा रहे अपन तो जीगत कर देंगे कि पूजा करतना ने कंते पास होएगो कैसे पास होएगो पूरे दिन पढ़वे में ही लग रहा थे। अब बताओ पेपर देवे के काज है पढ़ाई जरूरी है कि पूजा जरूरी है? पढ़ाई। पढ़ाई जरूरी। देखो शिक्षक और विद्यार्थी और साधु जिस सन्यासी को जीवन है। सन्यासी मतलब साधु वो व्यक्ति होता है जिसे दिन में कुछ भी मिल जाए बस बच्चे अपनो आहार माने के पेट भर ले। आहार जानता है? खाना भोजन। आहार माने के केवल अपना पेट भर ले। और विद्यार्थी विद्यार्थी अपना जीवन सन्यासी की नाई जीत ले। चलने के लिए पैर में जूते हो या ना हो लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। कपड़े हो या ना हो लेकिन किताब जरूर होनी चाहिए। शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाड़ेगा। शिक्षा अब जमाना वो नहीं रहा कि जो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। पहले के जमाने में राजा होता है भाई का पुत्र राजपुत्र कही जाती। अब जमाना वो नहीं है कि राजा का पुत्र ही राजा बनने को। अब जिसके पास योग्यता है वो राजा बनने को, जिसके पास योग्यता नहीं है वो राजा नहीं बनेगा। तुम जी देखो कि राजीव गांधी राजा थे यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। उनका पुत्र राहुल गांधी राजा बन पा रहे क्योंकि अब वो सिस्टम है ही नहीं है कि राजा का पुत्र राजा बनेगा। अब वही व्यक्ति राजा बनेगा जिसके पास योग्यता है। नरेंद्र मोदी, जब तुम्हारी उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के चक्कर लगाता है तब बिन के संग वालने के सवरने की ब्याह शादी है तो नरेंद्र मोदी घर वाले ताने देता है कि वो देखो वो आर्मी में लग गो, वो देखो वो पुलिस में लग गो, वो देखो वो बैंक में नौकरी करो, तुम चप्पल चटकाया। आज देखो। और दूसरी बात, सपने हमेशा इतने बड़े सोचे जाता है कि सोने वाला बेहोश हो जाए। अपने सपने ने इतने उठाओ कि सपना एक ही बात को सोचो करो कि अपनी जिंदगी में 3 से 4 लाख करोड़ रुपया कमाओगे। 3 से 4 लाख और इससे ज्यादा ही कमाओगे। सपने हमेशा बड़े देखो। अब सपने ही तुम्हारे मोटरसाइकिल पे है कि बस अपनी जिंदगी में मोटरसाइकिल लेना है अपनी जिंदगी में, तो मोटरसाइकिल तो नहीं मिलेगी, साइकिल मिल जाएगी तुम्हें। अब दूसरी बात ये कि अपनी जिंदगी में हमें इतने एरोप्लेन लेने हैं कि हमारे घर पे हमारे अपना चार्टर खड़ा, तो कम से कम गाड़ी तो मिल जाएगी क्योंकि आसमान से टपके खजूर पर लटके। यानी कि अगर आसमान ना मिल पाएगा तो खजूरों का पेड़ तो कौन है रोको ही ना है। और खजूरों को पेड़ ही सोचेंगे तो जमीन पे आके गिर पड़ेंगे, फिर का ऊपर लटकेंगे नहीं। तो हमेशा देखना सपने बड़े बड़े सोचो। सपने पूरे तो नहीं होंगे। भारत के 90% लोग सपने देखते ही नहीं कि सपने होते काफी थे। अगर तुम सपने देखेंगे तो तुम्हारा मन तुम्हें नीचे से मोटिवेट करेगा कि मेहनत करो। और तुम्हारे सपने ही नहीं है तो फिर तुम मोटिवेट नहीं होंगे। कल से राष्ट्रीय सीख लेंगे बस। अब फिर जी कहें भाई जी धर्मशाला मन लग गो, अब तुम जी साइने में ही रहेंगे। और दूसरी बात, सक्सेस है का जाए अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। जब भगवान ने अपना गांव छोड़ो तुम क्या चीज होते। भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़ो। भगवान बुद्ध के पिता राजा थे। राजा, अगर तुम्हारे पिता राजा होते ना तो तुम कबो बाबा नहीं बनते। गौतम बुद्ध के पिता राजा थे तब साधु बने थे गौतम बुद्ध जी। था त्याग, और जो आदमी त्याग करवो सीख ले वो आदमी महान है। भगवान राम सो दशरथ उनके पिताजी ने बोली थी कि वरदान तो हमने दिया ना, तुम मना कर दे कि हम वन में नहीं जाएंगे। तब इन्हें कहा कही थी कि नहीं, वन में तो हम जाएंगे, जो वरदान मिलेगा वह हम पूरा करेंगे। कल तुम्हारे चाचा तुमसे बोले कि तुम 14 साल तक घर से निकल जाओ, तुम लट उठा ले चाचा का मुंह में दे जाए कपाल फूट जाए, तो निकल कह रही ना पता है लोग आगे निकाल लिया हमें क्या दिख रहे बंदे वही बहुत उठा लिया हमें ख्याल ही मार डाले नहीं थोड़ा में डाले घर की तो बहुत दूर की बात है समझे। वे भगवान है, बिन के पास क्या चीज कमी है। वे चाहता है बंद तो पर निकाले एक देता है, एक देता सलतम देता है, मूड धत्ती मिलते एक भरतम देता है। जगह राजपाट चल रहा है राजपाट में ऐसा नहीं करो।
दूसरे स्ट्रीम ते पढ़ाई थी बिम्बसार हाँ साफ कर दे राजा ने अपने घरे जाओ अपने सोच जो ऊपर जाए समझे। तो तुम्हें हर धर्म को सम्मान करने, चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो क्रिश्चियन व्यक्ति हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, तुम्हें हर धर्म को सम्मान करना। देखो और दूसरी बात, किसी भी धर्म के बारे में बुरी बात नहीं कहनी, यानी मुसलमान तो बेकार है। भले तुम अपना धर्म फॉलो करो पर दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी कभी मत करना, ये बात ध्यान रखना काम करो, ठीक। चलो ओपन टॉपिक पे जी समझ गए। लोग विदेश में शिक्षा उद्योग के माध्यम से एनआरआई बोलता है ना, यस सर। ठीक। अब दूसरी बात देखो, वो जितनी जिंदगी है पाप है, शंकर जी की नहीं जिए पाप। भगवान है भगवान, फिर जन तक कपड़ा बंधवाए अपने अपने को, मस्त बैठे भजन कर। एक बार शंकर जी को भजन से ध्यान भटकावे काज पूरी नृत्य की आएगी, नचिवे काज स्वर्ग लोग ध्यान नहीं भटका। कामदेव आ गया बिना के सामने, चारों की दी माहौल है वो काम को, काम जानते हैं, काम कीड़ा सुनी हुई व्याख्या तो हम नहीं करेंगे। तो कामदेव अपना ध्यान भटकावे का जाओ, तो बिना के सामने कामदेव आ गए। तो अपनी एक आंख, हमेशा ये बात मुझसे बोले कि दिखाए वाली आंख अलग रखनी, और जो दिखावे की और अलग आंखें होते हैं वे अलग रखनी। शंकर जी योग आसन में थे, कामदेव आ गए उनके पास जगाए तो मैंने पूरी काम कीड़ा कर दी, चारों ओर गलत शब्दों को यूज बोल रहा, गलत गलत बातें बोल दी, तो एकदम बिर को ध्यान भटका। और शाम को पर गए कामदेव, तीसरी आंख खोल दी कामदेव तो अपनी तीसरी आंख भस्म करे हुए का जला को, हाथी के दांत दिखावे की अलग होता है और खावे की अलग होता है। हमें जितना तुम सिंपल समझ रहे हैं ना, इतने सिंपल है नहीं है। हम सिंपल आदमी कहे तो बहुत सिंपल है, अगर कोई एक बेर राम राम कर रहा हो तो हम 5 बेर राम राम कर लेंगे, और दूसरा आदमी अगर हमें इग्नोर कर रहा हो ना तो जा जिंदगी में तो हम बात बोलेंगे ही बोलेंगे, और अगली जिंदगी में अगर हमें पता रहे हो कि जा आदमी ने हमें इग्नोर करे तो अगली जिंदगी में हम आदमी से नहीं बोलेंगे। अपने आप में ऐसा डेवलपमेंट रखो, कोई भी आदमी हो तो तुम्हारा संग को दोस्त दिखाते, क्योंकि शमशान मरगठी बोलता है अपन, शमशान और सिंहासन पे व्यक्ति अकेला जाता है। सिंहासन शमशान और जन्म में व्यक्ति अकेला होता है, जन्म होगा तब तुम अकेले होंगे, मरेगी जब शमशान में जलवेग कर जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे, और जब राजा बनेंगे ना तब भी अकेले ही बनेंगे। तो कभी भी अकेले चले हुए से घबराना मत, क्योंकि जो 4 लोग जाएंगे तो ही हम खेले पे पता चढ़ावे कर जाएंगे, अगर जो 4 लोग नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, या जो 4 लोग क्रिकेट खेल में जाएंगे तो ही हम खेलेंगे। अरे तुम अकेले खेलो, पेड़ से बॉल लटका लो और बल्ला पे खेलते रहो आराम से, क्या दिक्कत है 4 लोग आए देगी। तो हमेशा अकेले चलो करो, अकेले चलो सीखो, और 24 घंटा के अंदर अंदर कम से कम अपने आप 2 घंटा जरूर दे करो निकालेंगे। जो 2 घंटा चाहे तुम घरे जाके पढ़ रहे अकेले कमरा में किवाड़ लगा के, और अपने बारे में सोचो करो कि हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमने आज अपने दिन में 24 घंटा में का करो अच्छा, हमने का करो ऐसा जो हमें नहीं करने चाहिए तो आगे चल के का गलतियां थी, कितने लोगों से हम फालतू बोले गए, जे फालतू हमें आगे चल के नहीं बोलने। ऐसा नहीं है कि बच्चा पेटते ही ज्ञानी बन के आओ, तो नहीं, धीरे 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 साइकिल चलावे सीखते तो वो अपने घूंटे चल जाते, ताकि बात साइकिल चलावे सीखता है, और जब सीख जाता ना तो एक छुरिया सैंडल सुधर आती है, और वैसे 2 हाथों से लुट दे जाते हैं, कुट्टा से पकड़ रचू तो ये बैटरी, और जब सीख जाएंगे ना तो कौवा तो बड़ा हाथ ही छोड़ देता, तो ना गिरते, तो उनकी रोज की प्रैक्टिस है, धीरे 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 धीरे। तो हमेशा कोई काम धीरे धीरे करो, समझ, करो जिंदगी जल्दी तो काम करो ही मत करो, कोई चीज हड़बड़ी में करेंगे पछताओ नहीं, हड़बड़ी को करोगे काम हमेशा गलत ही रहता है, ठीक। अब देखो एनआरआई समझ गए, एनआरआई समझ गए क्या चीज होती है। अब देखो आगे
एक कानून और होता है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। बाद में देख लेना, हमने बोले तो बाद में लिख लेना। अब देखो, अब समझ जी होते का चीज है CAA, का चीज होते है लिखे सर फुल फॉर्म। लिखे तो जी 2019 में पारित करा हो। यस सर। कितने में? 2019 2019 में। 5 साल पहले। ऐसी का चीज थी जाके कहा जाए भारत सरकार ने CAA कानून पारित करो। कानून पारित करो, काय के पीछे करो तू वो चीजें देखो तू। यस सर। ठीक, का चीज थी कानून पारित करना पड़ा सरकार ने। तो जी कानून सीधा सीधा कहते हैं, क्या कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देशों का नाम है। कौन से देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और बांग्लादेश, 3 देश। 3 देश से अल्पसंख्यक लोग, 3 देश में कौन सा अल्पसंख्यक है? नंबर 1 हिंदू, हिंदू, क्योंकि तीनों देश मुस्लिम कंट्री। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 जैन, नंबर 3 बौद्ध, नंबर 4 सिख और नंबर 5 क्रिश्चियन, ईसाई बोलते हैं। तो ये 5 लोग कौन कौन से देखो? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। सिख और ईसाई, क्रिश्चियन यस सर। या ईसाई। हाँ। ठीक, तो ये 5 धर्म के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से शरणार्थी के तौर पे भारत में आए, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। हमने बोली नागरिकता में 5 बार संशोधन होगा। लास्ट संशोधन 2019 में जय भाषी है। बोली हमने। तो संशोधन बता दो। हाँ। पहला 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015, पांचवा 2019। याद है? यस सर। अब तुम बताओ कि नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। यस सर। पहला जन्म के स्थान पर, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा पंजीकरण, पांचवा अर्जेंटीनी। साफ बढ़िया। अब देखो और एक पॉइंट देखो जी, समझेगा CAA क्या चीज होते हैं? यस सर। समझेगा जो शरणार्थी भारत में आए, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और हिंदू, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी। और जो नागरिक अब आएंगे, जैसे वे 2014 के पहले नहीं आ पाए, तो उन्हें अब 5 साल के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 5 साल भारत में रहना पड़ेगा बस। समझ गए? अब देखो आगे क्या चीज है। और एक बात, भारत में एक हैरी नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एक हैरी नागरिकता है भारत में। ठीक है, एक हैरी नागरिकता क्या चीज होती है वो समझो। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नंबर 1 अमेरिका के राज्य में नागरिकता है, नंबर 2 अमेरिका की स्वयं की नागरिकता। लेकिन भारत में एक हैरी नागरिकता है। अपन मध्य प्रदेश के नागरिक है कि मध्य प्रदेश के निवासी है? अपन अपने राज्य के तो निवासी हैं और देश के नागरिक। समझ गए? यस सर। भारत में कैसी नागरिकता है? एक हैरी। एक हैरी नागरिकता। समझे? अमेरिका में 2 हारी। दूसरा पॉइंट, भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन। जो आज 3 खंडों में बांट दिया है। ब्रिटेन से ली गई है भारत की नागरिकता। समझ गए? चलो पहली एक हैरी नागरिकता है, दूसरी ब्रिटेन से ली गई। तीसरा पॉइंट, नागरिकता को विवरण यस सर। देखो कोई चीज को पहले शुरू से तो कोई चीज होते नहीं। ठीक जी, हमेशा कोई व्यक्ति लेके आओ तो नागरिकता का चीज होती है। तो जो व्यक्ति लेके आओ तो जाना सबसे पहले विवरण दो तो नागरिकता को। बा को नाम का तो अरस्तु का नाम तो बा को अरस्तु। अरस्तु।
समझे? Yes. अरस्तु। Yes, sir. अब ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिमाग में याद रखने। हम क्वेश्चन तुम एक बार देख लो और हम फिर बाकी बात क्वेश्चन पूछेंगे तुम्हें, ठीक? देख ले तुमने चारों पॉइंट। चल 3 पॉइंट है, 1 2 और 3, तीनों पॉइंट तुमने देख ले। अब हम क्वेश्चन पूछे। Yes, sir. भारत में कौन सी नागरिकता है? एक है एकहरी नागरिकता है। दूसरा पॉइंट, भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। तीसरा पॉइंट, नागरिकता को विवरण कौन ने अरस्तु। अरस्तु ने डाला, ठीक। भाग 2 अपना कंप्लीट है चुको। Yes, sir. 2 टॉपिक और रहे हैं, वे और थोड़े थोड़े केवल देख ले, वे याद ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक और दूसरे टॉपिक को नाम है अपने को एनपीआर। NPR. एनपीआर का चाहिए होता है जी, देख ले। Yes, sir. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जनगणना। जनगणना. एनपीआर के जरिए ही जनगणना होती है। जनगणना. अब तुम्हें पता है कि सीए मतलब क्या होता है, Yes. एनआरआई का मतलब क्या होता है, ठीक? अगर तुम अपनी उम्र की लड़की को पूछना कि एनआरआई क्या होता है तो आज नहीं बता पाओगे। आज तुम अपनी उम्र के नहीं, हमारी उम्र के लड़की को जाके पूछेंगे कि भैया एनआरआई का मतलब क्या होता है, ये आर्टिकल 12 का कहते हैं, तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा और मूड खराब हो तुम मैं देव बिल्कुल नहीं. बढ़िया है, उससे आ रहे समझे? Yes, sir. अब देखो देखो गलती मैंने की नहीं गलती मैंने की बोले ना, वो क्या है कि गाली शब्द अपने कल्चर में आ चुका है। Yes, sir. अगर तुमने काउ दोस्त ने तुमसे गाली दी और तुमने अगर गाली से संबोधन को ना करो ना तो वो रूठ जाएगा। अगर वहां गाली को यूज करो, तुम्हें संग में ही गाली रिपीट में देनी पड़ेगी, तो वही बोला नहीं वो अब तुम बाजार में डाल लगेगी, अब तुम पढ़ाकू में उड़ाएगा, समझे? तो अपना गाली शब्द एक कल्चर है, चैम्बल को देखी। एक पिक्चर है चाइना गेट, बाहर देख. वहां में एक डाकू होती है जगीरा, जगीरा. वो क्या करते हैं? बाकी एक पॉइंट में सबसे अच्छा लगता है, वो क्या कहते हैं कि मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। तो कोई दो चीज अगर अपने मन में अच्छी लग रही है ना, वो कोई भी चीज छीनवा सीखो करो, तो छीनो कोई चीज हो, इतने शक्तिशाली है जाओ कि जैसे तुम्हारे दोस्त ने एक अच्छी टी शर्ट ली, वो बोले तुम नहीं ले रहे कि नहीं ले रहे, बोलो क्या नहीं ले रहे कि जब हमें पहनना हो तुमसे छीन लेंगे। इतने शक्तिशाली बनो तुम अपने आप में, इतने शक्तिशाली है जाओ कि तुम्हारे नाम की ही एक ब्रांड बन जाए। कि अगर तुम्हारा नाम ठेला जानता, ठेलिया भी सामान लगाते हैं, बट ठेलिया के एक सामान पे अगर तुम्हारा नाम लिखो है ना, तो वो अगर 200 रुपया की है तो नाम लिखा दिखे में 2000 की प्राइस बन जाए। अपने नाम की ब्रांड इतनी अच्छी है। इतनी मोबाइल की कंपनियां हैं, सब ऐड दे रही हैं कि वीवो में GH है, सैमसंग के मोबाइल में GH है, आईफोन की ब्रांड कोई ऐड नहीं आवत, उसमें केवल आईफोन को लोगो लगाते हैं। लोगो लगो है वो खुद ही अपने आप में ब्रांड है, उसे ब्रांड की कोई आवश्यकता नहीं। जो तुम प्रचार करते फिर रहे हैं ना क्यों नहीं कि हम अच्छे हैं, हम तुम सामने के सामने बढ़िया आराम से बात करते, कच्छु बात मत करो, आराम से कच्छु बात मत करो। जब तुम बड़े हो जाएंगे ना, राजा बन जाएंगे, तो जिन आदमी से तुम गाली देते हैं ना, वो आदमी जो बोले हैं कि भैया बड़ा प्यार से गाली देता है, भीतर ते बुरे नहीं, ऊपर के ऊपर मानी नहीं गुस्सा करता रहा बे आदमी। अगर तुम राजा बन जाएंगे तो हर आदमी से नहीं क्या नहीं बोले। पहली बात तो जी जो गलत है वह गलत में शब्दों में जवाब दे रहे, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि तुम जब दुनिया में आए ना, 10 रुपया की टेंशन लेने का नहीं है या 10 रुपया न देगा। दूसरी बात बड़े है क्या घर को खच्च उठावे का नहीं आए। इतना साम्राज्य करो अपना बड़ो, इतना साम्राज्य करो कि सोने की लंका बनवा दे। मरना तो है ही अंत में, भगवान के हाथ ही मरो जाए। अपने मारवे का स्वयं भगवान है अवतार लेने पर, आदमी ना मार पाना तुम्हें, स्वयं भगवान नाम है अपना बंदूक AK-47 की गोली लेके
लेकिन अब चलो ऊपर श्रीमान, अब तुम्हारी नीचे जाएगा, ऊपर चलो। त्याली कुश्ती में इंतजार कर रहे थे। रावण बनो, भगवान अगर ना भी बन पाओ ना तो रावण बनो, क्योंकि रावण को साम्राज्य तीनों लोक में था। काल जो मार के ले जाते ना आदमी, वो उसके पैर के नीचे रहता था। काल को मुड़ के ऊपर वो लात रखते। तो अब काल भाई मारे को करते, तो अपने आप इतना अच्छा बना दो कि काल भी तुम्हारे नीचे, तुम्हारी मारवे के पहले तुमसे आज्ञा लेके प्रभु अब तो ऊपर चलो, तुम्हारा टाइम है वो। इतनी आदमी मारो, कोई भी आदमी, ठीक। अब देखो हमें जी समझ गए क्लियर। अब नागरिकता चैप्टर तुम्हारा क्लियर खत्म है। यस सर। अगला चैप्टर आवेगा तुम्हारा भाग 3 मूल अधिकार। सर पूछो जी, पहलो टॉपिक है तो एनआरआई। पहला टॉपिक नहीं है तुम्हारा, पहला दूसरा भाग नागरिकता है। नागरिकता में 1 से 12 तक आर्टिकल है। यस सर। उसके बाद जो पॉइंट में लिखना एनआरआई, एनपीआर, सीएए, जो पॉइंट है, और तुम ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ना लिखो तो कोई बात नहीं जी, सिर्फ समझावे का है। तुम्हें पता है बच्चन, सीएए के ऊपर दिल्ली में धरना धरा रहा हो तो, और जब न्यूज आवती ना सीए कानून के ऊपर, तो सब तुम न्यूज देख के निकाल देता है। आज भी भारत के 80% घरों में जैसे ही न्यूज लगते ना, तो उस घर की महिलाएं पतो ही ना पतो नहीं जी है का इतना तथ्य का चीज है, बिना जानकारी ही नहीं है कि देश में है कारो। बिना सिर्फ इतनी जानकारी है कि सवेरे कलेव में दलिया, दोपहर रोटी और संजा के रोटी, बिना की जिंदगी सिर्फ इतनी ही रह गई। का रह गए, सोच खत्म है गई, और सोच हम जैसे लोगों ने खत्म करी, आदमी ने सोच खत्म करी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, हर लड़का से बोलना चाहिए। तुम अपनी बहन के लिए तो शेर बन जाता, और दूसरे की बहन का कुत्ता बन जाता। कुत्ता देखो, कुत्ता जैसे ही मोटरसाइकिल निकली, फट मोटरसाइकिल के पीछे पड़ जाओ, समझे। तो तुम दूसरे की बहन का कुत्ता बन जाता, अपनी बहन का शेर बन जाता। क्या करेंगे इन चमचमाती हुए हाईवे का, एक ऐसी गली बनवा दो जिसमें लड़कियां महफूज चल सके। भारत सरकार अब रोज हाईवे बनवा रही है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। क्या करेंगे इन चमचमाती हुई हाईवे का, तुम एक ऐसी गली बनवा दो जिसमें महिलाएं महफूज रह सके, वह गली में आराम से टहल सके, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो ये चीजें तुम्हें खुद सीखनी पड़ेगी। खुद अगर आगे बढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर तुम आगे खड़े और किसी ने पीछे से लात मार दी, किसी ने लात मारी, कम वक्त तैरना सिखा दिया, अगर जब तक तुम कहो गहराई में कूदेंगे नहीं, तब तक तुम्हें गहराई का अंदाजा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जैसे ही अगर किसी ने तो मान ले ताल में पटक दो, तुम्हें पता है मरेंगे हम, तो मरने के पहले जी जान लगा के हाथ पैर चलाओ। मरने के पहले खूब मेहनत करेंगे, नहीं मर तो रहेंगे, डिसाइड है चुकी कि हम मरेंगे, तो एक बार जी जान लगा के कोशिश करें। तो ऐसे ही यूपीएससी तुम्हें लग रहा हो कि अब हम फेल होंगे, तो 1 साल जी जान लगा के मेहनत कर लो। 1 साल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल। क्या पता किस्मत किनारों ले, मर तो रहेंगे, तुम क्लियर है नहीं मरेंगे मरेंगे। अगर मेहनत अच्छी कर लेंगे तो क्या पता किनारे पे हाथ धरी जा धरेगा तो बल्ले बल्ले है, नहीं तुम वैसे मर रहे। मेहनत नहीं करें तो तुम मोटे मर जाए। एक ऑप्शन ही तो है तुम्हारे पास में। तो अगर तुम्हें सोचने कि हमें अपनी अच्छी लात करने, तो संघर्ष तो लेना पड़ेगा। संघर्ष का चीज होता है कि रात की 8 बजे से सुबह की 8 बजे तक जी संघर्ष होते हैं। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है, तो रात कार्य करनी पड़ेगी। कोई भी चीज हो, गोरे हैवे का जो महीना भर कमरा में आराम करते ऐसे ही गोरा ना रहता। हमने बहुत से आदमी देखे दिल्ली, हम बोलते जो आदमी दिल्ली या कहीं से आते नौकरी करके वो कमरा में रहते,
और जब गांव में एकदम आओ तो भूरा दिखाओ, केवल 8 दिन कल बस। तो गोरे हेवे का जो तुम्हें 8 दिन कमरा में रहना पड़े हो, तो सूरज बने का जो तुम्हें कई और रात अंधेरी करनी पड़ी। हाँ पूछ। ये ऐसे एग्जाम्पल में आपके फादर। हाँ समझे नहीं क्या हमारे पिताजी तो गोरे काले नहीं थे वे, आपके फादर काले तो काले थे पापा हमारे गोरे एग्जाम्पल वाला। देखो चलो चलो अब आगे आओ, ठीक है। अब हम भाग 3 स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाग 3 स्टार्ट कराने के पहले तुम्हें हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो आर्टिकल चलो थोड़ी ना वार्तालाप तो करो ही मत करो, मतलब तुम्हारी बात तुम्हें अगर बात वार्तालाप करना है ना, तो चारों लोग बैठ के 1 घंटा कभी दिन में फ्री टाइम देके एक जगह पे चले जाओ। मैं जो इच्छा होकर मैं बता रहा हूँ करवा रहा हूँ, अच्छी बुरी सुख दुख, रोने की इच्छा होकर तो मैं रोमन लगा कर जाएगी। सुन आदमी ने सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है, उस नहीं जनमांस हार्ट अटैक आके मरेगा, क्योंकि जनमांस बात बात पे आंसू बहाने लगते हैं। जनमांस को नियम है कि दिन में 24 घंटा में तो 12 घंटा तो रोवती रहता है, और कम से 4-5 बेर तो दिन में रोमन ही चूल्हे में धुआं फूंक दे तो रोमन नहीं चूल्हे में धुआं फूकने से नहीं, वैसे रोमन लगता जनमांस, तभी तो जनमांस ने हार्ट अटैक कम आवत। और आदमी अगर तुम सब आज जाके अपने डॉक्टर से पूछियो कि तुम पिछली बार कब रोए थे, तो मेरा जय ध्यान नहीं होगा हम पिछली बार रोए कब आते। तुम बताओ तुम पिछली बार कब रोए थे, तुम्हें खुद ध्यान नहीं होगा तो बे तो इतने बड़े है तो बिना करते ध्यान होगा। तुम छोटे हैं, तुमने कहा कि चाय को दे जाते हैं, तुम जैसे कि बड़े, जैसे कि हम बड़े हैं, ठीक हम बड़े हैं तो अब हम बहुत कम पिटते, और पिटतम में ना तो रोवत नहीं है, पहली बात तो जी पिटू जाएंगे तो बेशर्म की नहीं पिट जाएंगे, नहीं एक आध लठिया पच जाएंगी कोई दिक्कत नहीं। इतने बड़े शरीर में एक आध लठिया तो बनते, और अगर एक आध लठियों से अगर तुम रोए रहे तो फिर तुम आदमी नहीं, फिर तुम आदमी तो है ही नहीं, समझे। हाँ ध्यान रखें। और जनमानसन से अगर कौन ने बात भी कह दी तो वे बात बतावत खेमने रोमन, और कुछ लड़कों देखी हमने, जैसे कि स्कूल में अगर कोई लड़का है अपन ने खड़े के पूछ दे, ठीक, और बाकी पहले अपन ने एक लड़का में मन भर के मार दे ली, और बार क्वेश्चन अच्छा बार लड़का पूछता तो बता देखे आंसू में आंसू आने लगे आगे केवल दूसरे की मार देख के, क्योंकि अब भाई मार हमने पड़े समझ। तो जो बच्चा देखो पहली बात तो चाहिए कि जो पत्थरा टाकी हथौड़ा की मार से रोमन लगेगा ना, वो कभी भी मूर्ति नहीं बन पावे, कभी भी जिंदगी मूर्ति नहीं बन पावे। और जो खेत हल जोतवे से रोमन लगेगा, वो खेत कबो फसल नहीं खड़ी कर पावे कभी भी। तो अगर तुम पिटवे से और तुम अपने संघर्ष से रोमेंगे तो कबो जिंदगी में महान आदमी तो बन ही नहीं पावे। अपने आप है भगवान बनाने की सोचो करो कि अब हम जब 25 से 30 साल के होंगे ना तब भगवान बनेंगे, हर घर में पूजी जाएंगे। तो अगर भगवान बन नहीं पाएंगे ना तो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे। मैंने बताई कि आसमान पे तो गिरेंगे तो खजूरों का पेड़ तो कौन है ना ही वो। और आज के जमाने में तार चल रहे हैं, अब कहा कि तारने को जाल पूरे हो तो तार तो पकड़ लेंगे आएगी, जमीन पर नहीं गिरेंगे। तो भगवान बनने की सोचो, अगर भगवान नहीं बन पाएंगे तो प्रधानमंत्री जैसे पद तो अपन ले ही ले। और दूसरी बात, राजनीति गरीबी में नहीं की जा सकती। जितने भी राजनेता सब अमीर हैं, क्योंकि राजनीति आज के पीरियड में पैसा का खेल रहेगा। जो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर देगा उसकी सत्ता में सीट आ जाएगी। अब तो पार्टी भी कैंडिडेट खड़े करवे के पहले रुपया ले लेते कि तुम चाहे जीतो हारो, हमारी इतनी प्राइज है, हमारी पार्टी के इतने रुपया दे जाओ, तुम चाहे कोई भी पार्टी हो। अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बनना होगा। यस सर। हाँ, और आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना। यस सर। वायरल कर दे। हाँ, संजा के पुलिस आ जाएगी और हमें धर ले जाएगी। यस सर। फिर तुम रोवत फिरें 4 दिन की। यस सर। देखो अब हम जी समझ गए। अब देखो और आपसे रात में उठेगा सवेरे मिल ही ना रहे तो कहा क्वालिटी की बाढ़ में पहले हमसे सारा ढूंढो ठंडा के ना समझ। देखो अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं और तुम्हें बता दूंगा, ठीक है
1 से लेके 12 तक अनुसूची और 1 से लेके 11 तक आर्टिकल और संशोधन सभी चीज बतावेंगे। ठीक, तो अब तो बतावना है, सोच के बतावना है, सोच के। यस सर। अनुसूची 5 क्या होती है? अनुसूची 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 5 आर्टिकल 5 जन्म माता पिता स्थान। ये मैं कान दिखा रहा हूँ जो खराब ना आता ना, समझे ना? चलो सर जी ज्यादा बोलिए। आर्टिकल 7 शक्ति का आवाज। आर्टिकल 7 शक्ति का आवाज। जन्म कौन ने बोली? दिन ने। हमें 4 दिन आगे पढ़ते पढ़ते शक्ति का आवाज ना मैंने कज्जी चल रही है, हमने कौन ने बोली? सर अमन अमना कह रहे आर्टिकल सर हम जो कर पाक इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान से इंडिया जब पाकिस्तान से अनुसूची 6 अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची 5 अनुसूची SC 5 ST के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 1 आर्टिकल 1 यूनियन। आर्टिकल 11 आर्टिकल 11 केवल केवल गृह मंत्रालय बोलने हैं बस। ठीक, अनुसूची 12 अनुसूची अनुसूची 7 शक्ति का आवाज। अनुसूची 10 अनुसूची 9 भूमि सुधार। राज्य सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची कहाँ में में? राज्य सूची में प्रेजेंट में कितने विषय हैं? 61। 61 शाबाश। थे कितने? 65। 66 5 निकले। अच्छा। संघ सूची में कितने विषय प्रेजेंट में? 97। 100 संतानवे 3 एक्स्ट्रा आएगा। चल बढ़िया। अब बोलो, अनुसूची 1 यूनियन। अनुसूची 2 वेतन। अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 4 राष्ट्रवादी सीट उठाई। अनुसूची 5 SC ST अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य। अनुसूची 7 शक्ति का आवाज। अनुसूची 8 भाषा। अनुसूची 9 भूमि सुधार। अनुसूची 10 सर्वदल। अनुसूची 11 पंचायत। अनुसूची 12 नगरपालिका। आर्टिकल 1 यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्य। आर्टिकल 3 सीमा। आर्टिकल 4 जोड़ 3 मिनट प्रतिपाद्य। आर्टिकल 5 जन्म माता पिता स्थान। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 7 इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। आर्टिकल 8 विदेश में घूम सकते हैं। आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 बाहर नाक तक कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 11 गृह मंत्रालय। शाबाश, याद है? यस सर। ऐसे ही 395 आर्टिकल इतनी स्पीड से बोलते चले जाने कर लेंगे सर। ठीक, और याद करवा दे हम तुम्हें याद घर जाके पॉलिटी की किताब घर जाके उठाना। सर उठावा दी नहीं। हम तुम्हें यहीं बैठ के 1 घंटा में पूरी क्लास याद करवाएंगे 395 आर्टिकल। ठीक है, याद रखना। इम्पॉसिबल तो जानते क्या होता है? तुमसे काबुली तुम लोग ना इंग्लिश राम इंग्लिश तुम्हारी बस की बात नहीं है। इम्पॉसिबल नहीं देखो बोलेंगे बोलो तो कोई बात नहीं। अगर तुम हमारे सामने बोलेंगे तो तुम्हारी भय खुल जाएगी। आज अगर हम तुम्हें जैसे कि कल 26 जनवरी 2-3 दिन के बाद आज 19 तारीख है, 19 है ना, 4 या 5 दिन का 26 जनवरी आ रही है। तो अगर हम तुम्हें खड़े कर दें कि एक कविता कहो, ठीक, या कविता मत कहो, एक अच्छी सी कहानी कहो भगत सिंह के ऊपर। मनी नहीं नहीं कविता कहेंगे मोहर तो बना नहीं 26 जनवरी। लेकिन अगर हम तुम्हें चावल में से अगर एक जने खड़े करते हैं और तुमसे बोले कि एक टॉपिक के ऊपर खड़े होकर बोलो 10 मिनट, जैसे हमें कौन सा टॉपिक दे दो, हम बाकी सुनो मैं सुनो, देखो कोई चीज बोला करो ना तो बाकी तथ्य दे दो करो। तथ्य का चीज होता है कि जी चीज कहाँ कही गई थी, तो तथ्य से आदमी बात चीज है आदमी समझने लगो तो कि हाँ बंदे में दम है। और तथ्य मतलब जैसे कि हमने कही कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनावेगी जो संविधान के मूल अधिकारों को प्रभावित कर सके। अब तथ्य में तुम लिख देंगे आर्टिकल 13 कहता है कि संसद ना तथ्य चीज। अब पढ़ने लिखने वाला आदमी आर्टिकल 13 देख के समझ जाओ कि बंदे में दम है। यूपीएससी मींस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिर क्वेश्चन के संग हम तथ्य जोड़ते चले जाएंगे तो यूपीएससी में नंबर मिलता है 250 समझे, नंबर मिलता है 2250 नंबर का पेपर होता है, 10 से 20 पेपर होता है, एक पेपर ना होता, प्रीलिम्स में 2-3 पेपर होता है, मींस में 8 से 9 पेपर होता है।
जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस 5, 7 से 8 पेपर होते हैं। फिर अपनी स्पेशल भाषा करोगे, नहीं हमारी हिंदी है कि इंग्लिश है, अपनी स्पेशल भाषा करोगे। ठीक, तो अगर तुम्हें हम 5 आदमी के सामू या 26 जनवरी को पूरे क्लास के बच्चा होंगे और तुम में से एक को नाम लेके हमने कहा अर्पित खड़े हो और बोलो आधे घंटा, कौन सा टॉपिक के ऊपर बोलो, तुम बोलते थे खड़े, यस सर, डर पाएंगे नहीं? नो सर। देखो पहली बात तो ये है कि डर अपने दिमाग से निकाल दो। को देखो लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, पहली बात तो जी। यस तुम्हारे पास है ऐसी कौन सी चीज जो तुम खो सको अपने अंदर से? डर। तुम कोई राजा तो है नहीं कि बोले कि हाँ हमारा साम्राज्य छिन जाएगा, हमारी इनके सामने इंसल्ट रह जाएगी या जिस सिगमोड़ा हमारे सामने हंसेंगे। तुम जी सोचो कि जिस सिगमोड़ा इतनी हिम्मत नहीं है जिनके अंदर आए कि जो अपनी एक कविता भी कह सके, तुम में इतनी हिम्मत तो आता है कि जिस 100 आदमी ने तुम अपनी बात किन से हंसाया, तुम मान ले कोई टॉपिक के ऊपर बोलना और टॉपिक भूले गए तो 100 आदमी तुम हंसा लगेंगे, तो तुम अपने आप में प्राउड फील करो कि हाँ हम जिस 100 आदमी ने हंसाए तो रहे, भूलने के बाद भी तुम जी सोचो अपने अंदर कि हाँ हम जिस 100 आदमी ने हंसाए रहे, हमें इतनी कैपेसिटी तो है कि हम जिस आदमी ने हंसा रहे जी, नहीं कि बे आदमी हंसने लगे तुम जो सोच रहे बहु भूले गए। तुम जब बोलो करो ना तब जी सोचा करो कि यहाँ 3 से 4 लाख आदमी बैठे और तुम अकेले खड़े हैं कि दनादन बोले जा रहे हैं, आदमी की मुंह खोलिए, पलक झपके ना रहे, सिर्फ कान तुम्हारे ध्यान में मिलना, ध्यान तुम्हारी ऊपर ही उनको केंद्रित है, ऐसे शब्द बोलो करो, बिना समझाओ कि अपने समाज में कौन कौन सी कुरीतियां हैं। कुरीतियां मतलब होते कौन कौन सी गलत नियम है समाज के, ये नियम सुधारना चाहिए हर आदमी। आर्टिकल 17 गलत नियम है। जाति खत्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देश में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नो सर। जी खड़े है कि समझाओ तो। यस सर। नो सर कहे में मतलब नहीं है, बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए। अगर जी तथ्य तुम अच्छे तरीका से रखेंगे आदमी के सामने तो आदमी तथ्य ने समझेगा। और एक बूढ़ो आदमी मरवे से एक लाइब्रेरी पूरी खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कीमत, पूरी जिंदगी माने का करो है वो 20 से 25 पेज में लिखे रहता है। तो कभी भी किसी भी अच्छे आदमी का व्यक्तित्व पढ़ाओ करो। पुस्तक आवत है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना आई क्या हार में और क्या जीत में, हार में क्या जीत में क्या, किंचित नहीं भयभीत से, ये भी सही ये भी सही। यानी कि अगर हार भी मिल जाए तो बढ़िया और जीत भी मिल जाए तो बढ़िया। वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा। जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता थी। जब इनकी सरकार महज 13 दिन तक चली थी, एक प्रधानमंत्री केवल 13 दिन तक बना तो बस, और सो एक सीट सो सरकार गिर गई। तब इनके ऊपर लांछन लगो तो कि तुम एक सीटा कैसे खरीदेंगे। तब अनुसूचित 10 हत्या नहीं कि तुम खरीद नहीं सकते हो किसी भी चीज को, समझे। तब इनके ऊपर लांछन लगो तो कि तुम जिस सीट कैसे लेंगे। तब इन्होंने शरद पवार की कहानी सुनाई, तुम देखते ही नहीं है। तब इन्होंने शरद पवार की कहानी बताई कि एमसीबी तोड़ के जो महाराष्ट्र के सीएम बने थे, एक सीट का, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसी सीट मिल के अगर सत्ता आते हमारे हाथ तो ऐसी सत्ता है हम हाथ से तो बहुत दूर की बात है, हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। हम चमीटा जानते, चमीटे से सत्ता नहीं छुए, हम बस सत्ता चमीटों से लेते आए थे। ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इतने महान व्यक्तित्व के आदमी थे कि जब वे बोलते तो पूरी संसद खामोश खड़ी हो जाती, पूरी संसद। और बताओ तो तत्व भाई तत्व थे एकदम बढ़िया। तुम ना डिबेट सुनो करो, डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी, यूट्यूब पर डालना डिबेट सुधांशु त्रिवेदी जी, ध्यान रखना। और
आधे से 1 घंटा डिबेट सुनो करो। डिबेट में का चीज आता है कि तुम्हारो सोचने का दिमाग विकसित होते। अगर हम तुम्हारे ऊपर एक टॉपिक देखें आतंकवाद के ऊपर, बताओ तुम आमें केवल आतंकवाद कह के बंद रह जाएंगे, तो जी ना पता कि आतंकवाद किस चीज से कहते हैं। तुमने 5 तत्व सुने, 5 तत्व। आदमी बोलते हो कि आदमी 5 तत्व में विलीन है जाते हैं। सुने 5 तत्व कहाँ से आए गए, पता है किसी को? किसी को नहीं पता, हम बता रहे हैं। और ये चीज है जो अपने समाज के जो ज्ञानी लोग हैं ना, बिना जाए करो जो आज पाखंड कर रहे हैं, बाबा हैं, श्री 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 1000 फलाने दास त्रिकन दास महाराज, फलाने दास महाराज समझे? बिना जब क्वेश्चन करो जाके क्या क्वेश्चन करो। देखो जो 5 तत्व है ना, जो कौन से शब्द से 5 तत्व है। 5 तत्व जानते क्या चीज की जाते हैं? क्या चीज? पृथ्वी, गगन, आग, वायु और नीर। एक आदमी 5 तत्व में विलीन नहीं जाते। कैसे जाते हुए कि जब आदमी जलते हुए ना, जलत तो जलवे के बाद बाकी रेख जमीन में। यस सर। ठीक। और जो जलते हुए ना आदमी, हर आदमी के अंदर पानी 70%। तो जी जल है वो, जी कहाँ पहुंचेगा? जल में मिले वो जाए। भाप बनेगा, भाप जाके आसमान में पहुंचेगी, और जब जी भाप एकत्रित हो जाएगी पानी बस्ती के नीचे। भाप ही तो होते पानी बस्ती के ऊपर थे, हम बताए चुके पानी के अंदर कौन सा है। तो जी भाप 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट वायु। तो जब वो आदमी जलते हुए तो धुआं कहाँ जाते हुए? वायु में। धुआं वायु में मिल जाते हुए, और आदमी जल के आकाश में पहुंच जाते हैं। 5। और आग में स्वयं वो जलते हुए, तो अग्नि 5 तत्व है आदमी। अब जो 5 तत्व आए कहां से, वो चीज देखो। जो अपन भगवान का आता ना, भगवान। यस सर। भगवान जी, भगवान शब्द ऐसी नहीं है। देखो भा मतलब होते हुए भूमि, भूमि, गाँव में से गगन, गा मतलब होते हुए गगन, सुनना पूरी बात, गगन। वा मतलब होते हुए वायु, और जी आपका शब्द है आ मतलब होते हुए अग्नि, अग्नि, नीर, और अग्नि मतलब ना मतलब होते हुए नीर। ये शब्द है 5। किसी आदमी को नहीं पता होगा, हम चैलेंज दे रहे हैं अपने समाज में, किसी भी आदमी को नहीं पता होगा जी बात। तुम ये चीज ध्यान रखना, किसी भी आदमी को नहीं पता हो, वेद भी पढ़ा लिखा हो उसे नहीं पता हो अपने नाम। ये नहीं बोला कि तुम शंकराचार्य से जाके पूछे हो आ जाएगा। जो पढ़े लिखे हैं भी समझ जाएंगे, जो अनपढ़ा भी नहीं समझेंगे। वे सिर्फ भगवान जानता है कि भगवान मतलब जी चीज होती है। जे चीजन से भगवान कही जाते हैं, और जे चीजन से प्रकृति कही जाते हैं। प्रकृति जय प्रकृति के नियम होता है। सभी प्रकृति जिनके ऊपर सिस्टम हो। अब जे तीनों मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर आए। 5 जे तत्व है 5। जे कौन बता रहा है? हम तो बता रहे हैं। कितना भी बड़ा मास्टर हो वो नहीं बता रहा, और अब तक किसी ने बताया नहीं। अब देखो हम जी मैट थे, ठीक है। अब अपन आए मूल अधिकार। यस सर। अब ज्ञान की बात राम जी नहीं पता, पर कल तुम बाबा है हम कल ढूंढ रहे घर यार, कहाँ नहीं तो काउंटर लेके निकल गए, नहीं कहाँ है फलाने जगह आप बैठेंगे, समझे? समझ गए? ये चीज भगवान सब। तो हम तुम्हें इस नाम ही चेंज करो, श्री श्री रामदास महाराज। बालक दास नाम चेंज मत करना, जो है उसी में रहा करो, ठीक है? अपने आर्टिकल याद है सबने? नागरिकता याद रहेगी? यस सर। और पहला वो याद रहेगा तुम्हें? ठीक। सर ये लिखे जाएंगे वे पॉइंट एनआरआई की वाली, वैसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ जी सुनेंगे आज। अब देखो आगे, अब अपन मूल अधिकार चलेंगे। भाग 3 भाग ऐसा करो, मूल अधिकार है कल पढ़ा, मूल अधिकार अपन कल। आगे के लिए इतना ही।